हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? शहर इक़्तिदार और तख्ते लाहौर किसका? सियासी जोड़ तोड़ तेज। इंतखाबी नताइज के बाद राब्तों का सिलसिला शुरू। नून लीग के पीपल्स पार्टी से राब्ते। हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। हुकूमत साजी के अमूर पर दावत। मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता। जल्द मुलाकात का इम्कान। चौधरी शुजात हुसैन से IPP के सदर अलीम खान कल मिलेंगे। आज़ाद उम्मीदवार आंखों का तारा बन गए। बड़ी जमातें ज्यादा से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने के लिए कोशां। मुस्लिम लीग नून से ऑफिशियल राब्ता नहीं हुआ। वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मैं हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं। नताइज मुकम्मल होने पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर फैसले कर लेंगे। वफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। हुकूमत साजी के लिए मखसूस नशिस्तों के बगैर किसी भी जमात को 134 नशिस्तें दरकार। 100 आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत चुके। मुस्लिम लीग नून की 73, पीपल्स पार्टी की 54 सीटें। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल कर लीं। JUI के 3 उम्मीदवार कामयाब। अब तक कौमी असम्बली के 255 हल्कों के नताइज सामने आ चुके। KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ का वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं KP में 2/3 अक्सरियत मिल चुकी। फार्म 45 के मुताबिक PTI को कौमी असम्बली में 170 सीटों पर बरतरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मुल्क के कई हल्कों के नताइज। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। NA 130 से नवाज शरीफ, NA 118 से शहबाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें 12 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। NA 71 से आलकोट से ख्वाजा आसिफ और NA 127 से अता तारड़ की जीत के खिलाफ दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी ने भी इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। मुल्तान से NA 148 पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी भी चैलेंज। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने NA 43 पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। सिंध हाई कोर्ट पर भी नाकाम उम्मीदवारों के दस्तक। NA 248 कराची से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी चैलेंज। हलीम आदिल शेख की NA 238 के नतीजे के खिलाफ दरख्वास्त। फार्म 45 के मुताबिक हल्के में 71,000 से ज्यादा वोट लेने का दावा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के बाज़ नताइज रोक लिए। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात होंगे। PS 18 घोड़की के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। PK 90 कोहाट का भी नतीजा रोक लिया गया। NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। NA 64 गुजरात का भी हतमी नतीजा रुक गया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सबको पीछे छोड़ दिया। 84 नशिस्तों के साथ सूबे में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की मजबूत पोजीशन। MQM पाकिस्तान 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 14 सीटों पर कामयाब हुए। जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशिस्तें मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबी नताइज में आज़ाद उम्मीदवारों का राज। अब तक के नताइज में किसी सियासी जमात को अक्सरियत न मिल सकी। बलोचिस्तान असम्बली के नताइज में मिला जुला रुझान। JUI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों पर आवाम का एतमाद।
इंटरनेट की बंदिश के सबब नताइज में ताख़ीर हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबी नताइज ताख़ीर से मौसूल होने के असबाब पर ब्रीफिंग। इंटरनेट बंदिश की वजह से प्रिजाइडिंग अफसरान मोबाइल फ़ोन से फॉर्म 45 नहीं भेज सके। नताइज का फॉर्म 45 खुद रिटर्निंग अफसरान के दफातर लेकर गए। मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ पुरअमन जंग लड़ेंगे। जमात इस्लामी का कराची में 8 मकामात पर धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मैंडेट को किसी सूरत चोरी नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी PTI का मुकदमा भी लड़ेगी। JUIFA का कराची में मुबैना धांधलियों के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान। कराची और हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात पर कौम और जीतने वालों को मुबारकबाद। कहा इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात हार जीत का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पोलराइजेशन और इंतशार मुल्क के लिए मौजू नहीं। उम्मीद है इलेक्शन सियासी और मौशी इस्तेकाम लाएगा। इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। साफिन की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। इस्तेहकाम यकीनी बनाना सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। यूरोपीय यूनियन ने मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अमले को मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहम फैसला। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब का कहना है प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का हतमी फैसला मुंतखब हुकूमत करेगी। 5 मरला घरों को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश की गई थी। इसराइल की जाहरियत ना थम सकी। इसराइली स्नाइपर ने खान यूनिस के अल नसर अस्पताल के बाहर 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफ़ा में 3 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती गजा के स्कूल पर बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटे में मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद, 142 ज़ख्मी हो चुके। 7 अक्टूबर से अब तक शुहदा की तादाद 28,337 हो चुकी। 67,000 से ज़ायद ज़ख्मी। और शायर, ड्रामा नवीस और नगमा निगार अमजद इस्लाम अमजद के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। PTV के लिए ड्रामा वारिस लिखकर शोहरत पाई। पहली बरसी पर मदाहों को